जी आप देख सकते हैं अहम केस की समाअत जो थी आज सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो इस टाइम बाहर आ रहे हैं। अहम केस की समाअत थी। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने रिपोर्ट तैयार की अडेला जेल से और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत के बाद अब ये समाअत जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। और एक बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की सेहत के हवाले से। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है MNAs, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं, सेनेटर्स हैं, वकला हैं, वो इस टाइम बाहर आ रहे हैं। इमरान खान की सेहत को लेके आज एक बड़ा फैसला आया है, लेकिन ये सूरत हाल है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो इस टाइम बाहर आ रहे हैं। ये इस टाइम सूरत हाल है जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर की। शाहिद हटक भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देख सकते हैं लतीफ़ खोसा, इसके अलावा और वकला जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सो वकला से भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि आज के इस फैसले के हवाले से क्या कहते हैं। जी तो शाहिद हटक साहब जो हैं ये भी बाहर आ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं आज के इस केस के हवाले से जो आज एक अहम समाअत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालतों का काम ही इंसाफ फराहम करना है, लेकिन बदकिस्मती से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है इसमें पिछले 3 सालों से हमने कोई इंसाफ होता हुआ नहीं देखा। अगर आप 9 मई की केसेस उठा लें, इमरान खान साहब को उसमें कैद ना हक में बंद किया, जिनसे इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं था। इमरान खान साहब जो थे वो कस्टडी में थे पुलिस के, लेकिन उनको 200 से ज़ायद 9 मई की केस मुकदमात में नामजद किया। इसी तरह क्वेटा में कत्ल हुआ, इमरान खान साहब जमान पार्क में थे, उनको नामजद किया। इद्दत जैसा घटिया केस बना। साइफर जैसा जो खुददारी के लिए स्टैंड लिया इमरान खान साहब ने, बाद में साबित हुआ कि साइफर में जो आया था, जो उसका मतन था, वो वही था जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम के सामने बताया। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर तमाम केसेस जो है वो सियासी मुकदमात हैं, सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए हैं। और अभी इमरान खान साहब की सेहत को लेके पूरा पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी तशवीश में मुब्तला है कि अब तक जो कि इस मुल्क का साबिका प्राइम मिनिस्टर रहा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात का सरबराह है, उस तक डॉक्टर की रसाई नहीं है, उसको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो अब तक नहीं हुई। आज हमारी यही तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंसाफ पे मबनी फैसला करेगा। और देखिए, इमरान खान साहब को बहुत ही बड़ा अरसा हो गया है कैद ना हक में। होना तो ये चाहिए था कि आज चीफ जस्टिस जो हैं वो फ़ौरन हुक्म देते, लेकिन अभी जो कानूनी पहलू है और जो चीज़ें हैं वो सलमान सफ्तर साहब आके मीडिया के सामने बताएंगे कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा। इसका कानूनी शायद डॉक्टर साहब ये बता दें, जो रिपोर्ट पेश की गई, क्या उसके हवाले से आपको पता चला कि रिपोर्ट में क्या चीज़ें मेंशन की गई, क्या चीज़ें लिखा गया खान साहब की जेल के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से? अभी डिटेल रिपोर्ट जो थी वो तो सिर्फ उन्होंने वो जो सेहत के हवाले से वो पैराग्राफ था वो पढ़ के सुनाया। लेकिन अभी सलमान सफ्तर साहब को चाहिए कि पूरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दे, ताकि पूरी कौम को पता चले कि इमरान खान साहब किन हालात में, किन मुश्किलात का जेल में सामना कर रहे हैं। और जो अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए उन्होंने जो स्टैंड लिया है, ताकि पाकिस्तानी कौम को कम से कम पता तो चले। लेकिन चूँकि अभी वो बाहर आएंगे, बताएंगे, और शायद उस रिपोर्ट में जो है वो मीडिया के सामने रख लें। साथ बच्चों से बात करवाने की भी बात की गई। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से खुद ये मामला उठाया गया कि शायद उनको इल्म में पहले से था, तो उन्होंने कहा जी जो जेल मैनुअल के मुताबिक है वो बच्चों से बात भी करवाई जाए। लेकिन जब फैमिली की मुलाकात की बात की तो उन्होंने कहा जी इस पे ना आए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैडम फैमिली की मुलाकात ना हो, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात ना हो, वकला की मुलाकात ना हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस मुल्क में तमाम कैदियों के लिए अलग हकूक़ है और इमरान खान साहब के एज अ कैदी अलग हकूक़ है। जो बुनियादी हकूक़ है इमरान खान साहब के, उनकी फैमिली से मुलाकात, वकला से मुलाकात, रफ़क़ा से मुलाकात, वो बंद हैं और उसके ऊपर कोई डायरेक्शन ना देना अफसोस ही किया जा सकता है। हालांकि जब नवाज शरीफ जेल के अंदर था उसको तमाम सहूलियात मैसर थी, AC से लेके पायों तक, पायों से लेके नहारियों तक
इसी तरह जब मरियम नवाज जेल में थी, एसी लगी हुई थे, बड़ा शहाना लाइफ थी जेल के अंदर उनकी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो साबिका प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके ऊपर सियासी मुकदमात हैं, उनको 6x6 चक्की में बंद किया हुआ है। तो जो कानूनी तकाजे हैं, इंसाफ के जो तकाजे हैं, वो इमरान खान साहब के मामले में पूरे नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया जी। सो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की ये सूरत हाल है। शौकत बसरा भी यहाँ पहुँचे, इनसे भी बात करते हैं कि क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, एक तो मेरी जो वाइफ है वो भी कह रही थी कि मुझे रिपोर्ट दिखा दे, लेकिन मैंने उनको भी नहीं दिखाई। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि चीफ साहब को, जो हम बार बार कह रहे हैं कि पर्सनल डॉक्टर जो डॉक्टर आसिम साहब हैं या जो टीम रिकमेंड की थी हमने शिफा की, उनको ऑर्डर करना चाहिए था। अब उन्होंने हुकूमत को कह दिया और वो कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी वो क्या करते हैं। दूसरा जो कंसर्निंग बात है, देखिए वो जो हम बार बार कह रहे थे कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो तो बात कंफर्म हो गई। और दूसरी बात जो इन्होंने लिविंग कंडीशंस के मतलब किया, खान साहब ने तो कभी शिकायत इसलिए नहीं की। वो आज तक आप देखेंगे ये नवाज शरीफ था या दूसरे लोग थे, वो भाग जाते थे, अस्पतालों में शिफ्ट होते थे, बीमारी का बहाना बनाते थे। इवन नवाज शरीफ तो बीमारी के बहाने बाहर चला गया। तो हम ये समझते हैं कि अभी जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, इनका क्या चंडक होता है, इसको देखते हैं। ये जो आपने कहा गया है कि इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स वहाँ पर भेजे जाएंगे, तो इसकी इंटरप्रिटेशन की गई है कि इनको कौन अपॉइंट करेगा, हुकूमत करेगी? देखें बाकायदा हमारे वकील सलमान सफदर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और खोसा साहब रोस्ट्रम पे गए। उन्होंने कहा जी कि जो टीम हमने कही है पर्सनल डॉक्टर्स की और शिफा की, उसको रिकमेंड किया जाए। और आगे से गवर्नमेंट का ये जवाब था, जो अटॉर्नी जनरल वो कह रहे थे कि 16 तारीख से पहले हम ये करवा देंगे। और ये इंडिपेंडेंट से मतलब तो हम यही समझते हैं ना, अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह पहले किया कि कौम को बताया नहीं और ले गया, और उनके डॉक्टरों के हमें कोई इत्तेफाक नहीं होगा। जो डॉक्टर्स हमने कहे हैं इंडिपेंडेंट वो ही हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब इनके अपने डॉक्टर्स नहीं हैं। जी इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आज एक अहम केस की समाअत थी, मिशाल यूसुफ रही हैं, ये भी बाहर है। मिशाल, आज की जो रिपोर्ट थी जो पेश की गई और आज जो समाअत थी और आज जो फैसला हुआ, क्या कहेंगी, मुतमईन हैं आप इससे? देखिए जी, जो आज जिस तरीके के मनाजिर थे कोर्ट में, जिस तरीके से लिमिटेड चीज़ें अदालत में सुनवाई गई, बाकी ब्रीफ डिटेल नहीं बताई गई। और चूँकि हमारा सबसे हायर कंसर्न इस टाइम खान साहब के इलाज के लिए है, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो उनको ज़रूरत है, जो बताया भी गया कि रिपोर्ट का हिस्सा है। लेकिन हमारा कंसर्न ये था कि खान साहब को जो प्रॉपर, अगर जिस तरह खान साहब के डॉक्टर्स ने कहा था कि पिम्स में कोई इस जो खान साहब की बीमारी लाहक है उसका कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो हमारा ये था कि हुकूमत, क्योंकि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, खान साहब इस टाइम जेल में हैं, तो खान साहब को बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेकअप कराए, जिसका अटॉर्नी जनरल साहब ने तो एग्री कर दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें रिक्वेस्ट की, डायरेक्शन नहीं दी। और अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 16 से पहले वो हो जाएगा। दूसरा, खान साहब की बच्चों से मुलाकात, जो बहुत, जिसके लिए हमने कॉल पे बात, जी पिछले 8 महीनों से हम खान साहब के बच्चों से कॉल पे बात करने के लिए बहुत लॉन्ग एफर्ट्स कर रहे थे, तो उसकी एक डायरेक्शंस आई है। बाकी मैं ये कह सकती हूँ कि ये डायरेक्शंस 100 है या 50% ही है, क्योंकि वो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, एक साबिक वज़ीर आज़म है। उनके साथ जो हो रहा है, जो करवाया जा रहा है, ये इस मुल्क की एपिक्स बॉडी है, उनको इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ करना चाहिए, आधा इंसाफ नहीं करना चाहिए। तो आप मुतमईन हैं इस फैसले से जो आया है कि एक इंडिपेंडेंट टीम हो, और वो जो इंडिपेंडेंट टीम होगी उसका तयन कौन करेगा? क्या वो फैमिली करेगी या वो हुकूमत करेगी जो डॉक्टर्स की टीम होगी? और दूसरा, उसका कोई नहीं कहा गया जी, उसका कुछ नहीं कहा गया। इस बात को भी एग्री नहीं किया गया कि खान साहब की जब चेकअप होगा तो उसमें कोई इमीडिएट फर्स्ट फैमिली मेंबर मौजूद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। मैंने बताया ना कि बस आप कह सकते हैं कि कार्रवाई हुई है, आज कार्रवाई हुई है। लेकिन आज तो बड़ा फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा था, खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से भी ये कहा जा रहा था। हमने कभी भी नहीं कहा कि खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करे, हमने कभी भी नहीं कहा कि खान साहब को जमान पार्क शिफ्ट करे, हमने कभी भी नहीं कहा कि खान साहब को केपी शिफ्ट करे। हम कह रहे थे कि खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करे, क्योंकि इस टाइम इस्लामाबाद में वाहिद शिफाई हॉस्पिटल है जिसमें खान साहब को जो बीमारी लाहक है उसके स्पेशलिस्ट मौजूद है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि हुकूमत अपनी निगरानी में खान साहब को वहाँ शिफ्ट करे। अब देखते हैं कि हुकूमत का क्या मूव आता है। नहीं तो अगर यही रहा तो क्या समझते हैं
پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ میرے خیال سے سہیل افریدی صاحب نے جو ٹرک بنایا ہوا ہے زندگی اور موت کا، اس میں اب انہیں پیٹرول ڈال دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سو یہ سپریم کورٹ ہے، باقی جو صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.